5 हैकिंग करियर के सीक्रेट्स जो अगर आपको पता चल जाते हैं तो आप अपने करियर को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। ये सीक्रेट्स आपको कोई प्रोफेशनल बंदा कभी नहीं बताएगा, लेकिन आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं ये 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने करियर को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं। देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। वीडियो के लास्ट में जो पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज दिस हैबिजिल। ये वीडियो है 5 सीक्रेट्स ऑफ हैकिंग करियर के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। हैकिंग के करियर में ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसको आप चूज करके अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। हैकिंग का मतलब आप प्रोफेशनल हैकर नहीं, हैकिंग का मतलब आप बहुत कुछ बन सकते हैं। बग बाउंटी हंटर से लेकर सिक्योरिटी इंजीनियर से लेकर एनालिस्ट से लेकर डिजिटल फॉरेंसिक से लेकर बहुत सारी चीज़ें। आप इनमें से कोई भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वीडियो आपको इन जनरल हैकिंग के करियर के 5 टिप्स बताने वाली है जो आपको मदद करेंगे अगर आप एक अच्छी सी जॉब लैंड करना चाहते हैं या फिर अपने करियर में एक्सेल करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जाना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, एंड में भूलना मत। अगर भूल गए तो नेक्स्ट टाइम ऐसी वीडियोज़ बनाऊंगा नहीं। चलिए तो बात करते हैं टिप नंबर 1 की, ब्रांड योरसेल्फ। कोई आपको नहीं बताएगा कि अपने आप को ब्रांड करो। ब्रांड करने का काम सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स का नहीं है, ब्रांड करने का काम सिर्फ कंपनी का नहीं है। एज इंडिविजुअल हैकर, एज अ इंडिविजुअल साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट आपको भी अपने आप को ब्रांड करना पड़ेगा। हम लोग HackerOne बग क्राउड पे, अगर आप एक बग बाउंटी हंटर है तो हम HackerOne बग क्राउड के ऊपर घूमते रहते हैं बग्स को फाइंड करने के लिए। लेकिन आप अगर अपने आप को ब्रांड नहीं करोगे तो आप अपने पहचान को लोगों तक नहीं पहुंचा पाओगे। ब्रांड करने से मेरा क्या मतलब है ये मैं समझाता हूं। तो पहले मैं बता देता हूं कि ब्रांड करना कैसे है, उसके बाद बताऊंगा कि ब्रांड करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। वो हमारे अगले टिप्स हैं। सबसे पहला टिप ये है कि ब्रांड करना है। हम सभी ने शार्क टैंक देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो भी आप सभी को पता होगा कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत ही ज़ोरों शोरों से चलता है। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी स्टार्टअप को पकड़ लेते हैं और उनको ईमेल करते हैं कि आप उनके लिए सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। आपको वो पे भी करेंगे, आपका नाम भी वहाँ आएगा, और अगर आपने अच्छा काम किया तो आप उनके साथ जुड़ भी सकते हैं स्टार्टअप में। अगर पे ना करें तब भी ये बहुत ही बड़ा ऑप्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शार्क टैंक में देखता हूँ। शार्क टैंक जब मैं देख रहा था मैंने वहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स को देखा। मैंने सारे स्टार्टअप्स की लिस्ट बनाई, और सारे स्टार्टअप्स की जब मैंने लिस्ट बनाई तो मैंने एक स्टार्टअप देखा, बाम्बू इंडिया, जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये बाम्बू इंडिया ब्रश और ये सारी चीज़ें बेचता है जो वुडन से बनी होती है। अब यहाँ पर मैंने इनकी वेबसाइट को देखा। इनकी वेबसाइट को देखने के बाद मुझे लगा कि दे नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट इफ दे वांट। तो मैं एज अ हैकर, मैं इंडिविजुअल हैकर, मैं इनको मेल कर सकता हूँ। मेल करके बता सकता हूँ कि मैं ये काम करता हूँ, मेरा काम ये है, मैं इस प्रकार से बग हंट्स करता हूँ, मैं इस प्रकार से सिक्योरिटी मैनेज करता हूँ, और मैं आपकी वेबसाइट को ट्राई कर सकता हूँ सिक्योर करने की। या फिर आप पहले से इस वेबसाइट पे पैसिव अपना हैकिंग करें। पैसिव हैकिंग से मेरा मतलब है कि आप इस वेबसाइट को हार्म ना पहुंचाएं, लेकिन संभाल के अगर आप इस वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हैं, यानी कि बग्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट करने के बाद आप अपने आप को पीच कीजिए कि मैं और ऐसे आपके लिए सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस फाइंड कर सकता हूँ। अब ये पीच करने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। आपको आपका रेज्यूमे चाहिए, आपको आपका पोर्टफोलियो चाहिए। ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी? तो ये हम बात करते हैं सेकंड टिप में, और उस टिप का नाम है डू केस स्टडी एंड रिपोर्ट्स। अब केस स्टडी एंड रिपोर्ट से मेरा मतलब है, अगर आपने देखा होगा तो ऊबर हैक आया था, उसके पहले SolarWinds अटैक आए थे, Log4j आया था। इस प्रकार के बड़े बड़े अटैक्स आते हैं। अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़ सुनी कि व्हाट्सएप के 500 मिलियन यूजर्स के डेटा लीक हो गए। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे डेटा ब्रीचेस होते हैं। आपको क्या करना है? आपको आपकी केस स्टडी बनानी है। केस स्टडी से मेरा मतलब क्या है? आपको जानना है उसके बारे में, रिसर्च कीजिए उस कंपनी के बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ। 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको एक केस स्टडी में देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूरी केस स्टडी के अंदर ये समझाना है, सबसे पहले पॉइंट में, या आई मीन पहला सेक्शन जो होगा वो ये होगा, हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने किया, क्या लीक हो गया, क्यों लीक हो गया। ये सबसे पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन, यहाँ पर क्या अगर ऐसा करती कंपनी तो ये डेटा ब्रीच नहीं होता। ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अगर आप उस कंपनी के सिक्योरिटी इंजीनियर होते तो आप उस कंपनी को कैसे संभालते इस सिचुएशन के अंदर।
ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करके लिखनी पड़ेगी। अब ऐसी तो बात नहीं है कि आप हवा में चीज़ें करो, आपको हवा में चीज़ें आ जाएगी तो आप लिख दोगे, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जब आप रिसर्च करोगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, 1 हफ्ता इन्वेस्ट करोगे, आपको ये सारी चीज़ें खुद पता चलेगी। जब आप एक बार स्टार्ट करोगे रिसर्च करना, आपके सारे पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे, और जब ये सारे पॉइंट्स जुड़ते हैं उसको एक केस स्टडी का फॉर्मेट दो, और उस केस स्टडी को एज अ रेज्यूम, एज अ पोर्टफोलियो यूज़ करो किसी और कंपनी में पिच करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऊबर में अभी रिसेंटली डेटा ब्रीच हुआ था, जो लास्ट सबसे बड़ा डेटा ब्रीच है, उसका केस स्टडी रिपोर्ट अगर आपके पास है तो आप ऐसे छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उनको पिच कर सकते हैं कि देखो मैं इस प्रकार से सोचता हूँ, मेरा इस प्रकार से काम है, मैं इस प्रकार से हैकिंग की मेथोडोलॉजीज रखता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। जब आप ये सारी चीज़ें पिच करते हैं, कंपनी को कोल्ड ईमेल लिखते हैं। अगर कोल्ड ईमेल की वीडियो देखना चाहते हो, आप यूट्यूब पर जाकर लिख सकते हो हाउ टू डू कोल्ड ईमेलिंग, उसमें पता चल जाएगा कि आप कैसे किसी कंपनी को पिच कर सकते हो। ये चीज़ बड़े बड़े लोग अपनाते हैं अपनी जॉब फाइंड करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। आप लोग नहीं अपनाते हो, आप इस माया जाल में फंसे रह जाते हो, और मेरा काम है आपको ये चीज़ बताने का। आपको क्या करना है, आपको पिच करना है उनको आपके पोर्टफोलियो से, आपके रेज्यूम से। आप छोटे मोटे कोर्स अगर कहीं से कर रहे हो तो वो छोटे मोटे कोर्स को भी अपने रेज्यूम में डालो, क्योंकि स्टार्टअप भी एक स्टार्टअप है, वो गूगल नहीं है, वो अमेजॉन नहीं है, तो वो आपके छोटे छोटे कोर्स की भी वैल्यू करेंगे। लेकिन आपको आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाना होगा, अंदर गप्पे नहीं मारने। जो आपका स्किल है वो आपको लिखना है, चाहे आपका स्किल लो लेवल पे है, यू हैव टू मेंशन दैट। हाई लेवल बनाने की कोशिश नहीं करनी, यू हैव टू पुट जो आप हैं, बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं करना है। अपने पोर्टफोलियो को इस प्रकार से डेवलप करते जाओ। ये एक चीज़ है जो हम साइबर सिक्योरिटी में लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है और हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि मैं स्पिंदा हैक हूँ, अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं फाइंड कर रहा होता कि कोई सिक्योरिटी वाला बंदा मिल जाए, चाहे फ्री में काम कर दो, लेकिन फाइंड करो और उनको पिच करो। पिच करने के लिए अपने केस स्टडीज़ बनाओ, अपने रिपोर्ट्स बनाओ। अपने रिपोर्ट्स बनाने के बाद ऐसी कंपनी को ढूंढो, उनको मेल करो, अपने आप को मार्केट करो। समझ रहे हो? अब अपने आप को मार्केट करने की जब बात आई है तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, अपने करियर को डॉक्यूमेंट करो। अपने करियर को डॉक्यूमेंट करने में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक वेबसाइट जिसका नाम है गिटहब पेजेस। यहाँ पर जाकर आप फ्री में एक वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पर आप अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंट करने के लिए टाइप कर सकते हैं। जैसे आप मीडियम पे आर्टिकल्स टाइप करते हैं, जैसे आप ब्लॉगस्पॉट पे ब्लॉग बनाते हैं, जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता हूँ, उसी प्रकार आप अपने करियर को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो भी कुछ किया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आपने कोर्स किया, मान लो आपने फ्री कोर्स किया, उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उस कोर्स से जो जो आपने सीखा, जो जो आपने किया, उसको प्रॉपरली एक ब्लॉग में मेंशन करो। जैसे कि आपने आज CEH का कोई कोर्स देखा, तो व्हाट आई लर्न फ्रॉम CEH कोर्स, उसको मेंशन करो। व्हाट आर योर स्किल्स, व्हाट आर योर ग्लैंसेस, व्हाट आर योर पॉइंट स्किल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करो। बहुत सिंपल है, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको ईजी वे में समझो, इसको इतना सोचना नहीं है, बहुत सिंपल है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। करना पड़ेगा अगर करियर बनाना चाहते हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ऐसी वेबसाइट पे जाइए, गिटहब पेजेस पे आप अपना अकाउंट बनाइए, फ्री है। यहाँ पर अपना पेज बनाइए और उस पेज में अपनी सारी चीज़ें डालिए। जो केस स्टडी की बात करें मैंने सेकंड पॉइंट में, केस स्टडी भी ऐड कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं सब कुछ इसमें ऐड करो। जब आप सब कुछ इसमें ऐड करोगे, जब आप फिर कंपनी को पिच करोगे, या फिर आपका इंस्टाग्राम, या फिर आपका लिंक्डइन, या फिर आपका ट्विटर, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है बायो वाला, वहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं, आपकी वेबसाइट डाल सकते हैं। देखिए जो बड़े बड़े हंटर्स हैं, जो बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, उनका ट्विटर अकाउंट देखिए, लिंक्डइन अकाउंट देखिए, उन्होंने एक लिंक डाल रखी होगी जिस लिंक में उनका खुद का पोर्टफोलियो होगा, उनका खुद का रेज्यूमे होगा। ये आपको भी करना पड़ेगा। ऐसे हाथ लगाकर बग बाउंटी करते रहने से आप अपना करियर एडवांस नहीं कर पाएंगे, आप सीमित रह जाएंगे एक बाउंड्री के अंदर। अगर आप करियर एडवांस करना चाहते हैं, यू हैव टू डू दिस। इसी के साथ बात करता हूँ मैं फोर्थ पॉइंट की। ये अलग पॉइंट है, जो मैंने अभी इतने बताए उससे थोड़ा अलग आ जाता है। आपको क्या करना है, नॉर्मल यूट्यूब पर वीडियोस देखना भी बंद कर दो। अब इससे क्या मतलब है मेरा कि यूट्यूब पर वीडियो सीखने के लिए देख रहे हो, दैट्स परफेक्ट, बट नॉर्मल वीडियोस को देखने के अलावा और बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप गूगल पे जाकर माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी वेबिनार्स लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के वेबिनार्स चलते हैं। जैसे कि ये देखो, मैं इस खुद कम्युनिटी में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो ये कम्युनिटी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अलग अलग कंपनी की कम्युनिटी में जुड़ो जो कि सिक्योरिटी की होती है। अमेजॉन की होगी, IBM की होगी, माइक्रोसॉफ्ट की है, गूगल की भी सिक्योरिटी कम्युनिटी होती है, टेलीग्राम की भी होती होगी। इस प्रकार से सारी जो MNCs हैं उनकी सिक्योरिटी कम्युनिटी होती है। आप उनके अंदर जुड़िए, वहाँ पर आपकी जैसे मास्टरमाइंड्स लोग होंगे, उनके वेबिनार्स को अटेंड कीजिए। वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं आते, यहाँ पर मैं इसको अटेंड करता हूँ, बहुत
सारे लोग नहीं आते हैं, मैक्स टू मैक्स 100-200 लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से 100-200 लोग इसको देखते हैं। आप वहाँ पर जाइए, भले आपको कुछ नहीं आता, सुनिए, अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्वेश्चंस पूछिए, फ्री है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं देना है आपको। यू कैन सी ये सारे आने वाले टाइम के हैं, ठीक है, ये हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखते रहते हैं अलग अलग, आप देखेंगे तो ये रिकॉर्डिंग्स हैं। न्यू पब्लिक सिक्योरिटी वेबिनार्स में अगर आप जाएंगे, टेक कम्युनिटी है यहाँ पर इनकी, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे इस प्रकार से ऑप्शन दिखेंगे। यू कैन फाइंड अपकमिंग वेबिनार्स, आप अलग अलग वेबसाइट पे भी देख सकते हैं जो भी अपकमिंग वेबिनार्स है। यू कैन जस्ट साइन अप, इनका एक बार एक वेबिनार कर लोगे तो आपके मेल में भर भर के इनके वेबिनार्स के नोटिफिकेशन आएंगे, जाकर अटेंड करो। मैं पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट को फॉलो करता हूँ, आप किसी भी कंपनी को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप सबका फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग कंपनीज के वेबिनार्स होते रहते हैं, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको ट्विटर पे फॉलो करना पड़ेगा। किन को? इनके यूट्यूब चैनल्स को। यूट्यूब पर जाएंगे और आप लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल मैंने लिख दिया, अब आप देखेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी की यूट्यूब चैनल है, राइट, यू कैन सी। आप इसको जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार उनका ट्विटर अकाउंट होगा माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी का, इसी प्रकार उनका लिंक्डइन होगा, इसी प्रकार अमेजॉन, सारे कंपनी जो है, टेलीग्राम, अमेजॉन या फिर IBM या फिर क्लाउड या फिर जो भी है, सारी कंपनी जो आपकी नज़र में आती है, टेक कंपनीज, उनके इस प्रकार से सिक्योरिटी चैनल्स को फॉलो कीजिए। सिक्योरिटी चैनल्स में सब आ जाता है, वेबिनार्स आ जाते हैं, ट्विटर अकाउंट्स आ जाते हैं, यूट्यूब अकाउंट्स आ जाते हैं, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये करोगे तो आप अपनी स्किल्स को देखोगे कैसे ये ट्रांसफ़र करती है इधर से इधर तक। 1 महीने अटेंड करो, ये सब टाइम निकालो इन सब के लिए, तो ये आपके लिए एडवांस करियर बनाने के ऑप्शंस हैं। ये क्यों बनाए? यहाँ पर देखो 23.7 के सब्सक्राइबर्स हैं। ये वो लोग हैं जो आपको कभी ये शेयर नहीं करते, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ, आप जाकर इनको भी फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट को, बहुत सारे और होते हैं, आप जाकर सर्च कीजिए, सिर्फ सर्च कीजिए। जैसे कि लेट्स सपोज ट्राई करते हैं अमेजॉन सिक्योरिटी, यू कैन सी अमेजॉन की सिक्योरिटी के भी अलग अलग, जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विस की यूट्यूब चैनल है, इनसाइड अमेजॉन वीडियोज़ हैं, ठीक है, तो उनको फॉलो कीजिए, राइट। अमेजॉन वेब सर्विस के ये पूरे के पूरे ये चल रहे हैं, इनको देखो, ये वीडियो ओपन करते हैं, राइट, ये देखिए सारे के सारे सिक्योरिटी से रिलेटेड ही हैं। ओके, मैं यहाँ पर कोई भी एक सिक्योरिटी का ओपन करके दिखाऊँ, अगर मैं आपको मिल जाए मुझे, तो अगर आप एक बार किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर देंगे ना, जैसे कि मैं इसी वीडियो को ऑन करता हूँ, नीचे चलते हैं, ये देखिए लर्न मोर लिखा हुआ है, लेट जस्ट गो ऑन द लर्न मोर। और अगर आप लर्न मोर पे जाएंगे, यू कैन सी यू हैव AWS सिक्योरिटी हब ओवर हियर। ये AWS सिक्योरिटी का हब है, स्टार्ट ऑफ 30 डे फ्री ट्रायल, एटलीस्ट 30 डे फ्री ट्रायल आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे और डिटेल्स हैं। यू कैन जस्ट ज्वाइन इन द कम्युनिटी ऑफ AWS सिक्योरिटी। इससे आपके साइबर सिक्योरिटी के करियर पे जो है वो एक धब्बा लगता है, धब्बा तो नहीं कहेंगे, आपके करियर के ऊपर एक प्रकार से चांस मिलेगा कि आप एडवांस कर पाओ, आप कम्युनिटी के साथ जुड़ोगे। आपको कम्युनिटी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आप अपने जैसे लोगों को फॉलो कीजिए, ग्रो, आप अपने माइंड को ग्रो कीजिए। जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं उनमें जाइए, कुछ नहीं आता तो बस सुनिए उनकी बात, लिसनिंग इज़ द गुड स्किल, तो ये आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी 5th टिप की, और 5th टिप है कि डोंट गेट स्टक ऑन वन थिंग। अगर आप बग बाउंटी हंटिंग करते हैं तो आप वहाँ पर स्टक मत हो जाइए। काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपना पूरा 1-2 साल निकाल देते हैं, उनको आता भी कुछ नहीं और वो वहीं पर स्टक रहते हैं। उनको लगता है कि वो कर पाएंगे, करते रहते हैं कोशिश, उसमें वो आउटडेटेड हो जाते हैं। याद रखना, साइबर सिक्योरिटी एक एवर चेंजिंग करियर है जो कि हर रोज़ अपडेट होता है, हर रोज़ इसके अंदर चीज़ें आउटडेटेड होती जाती है। तो अगर आपने अपने आप को एडवांस नहीं किया तो आप भी एक दिन आउटडेटेड हो जाएंगे। अगर मैं अपने आप को एडवांस नहीं करता, मैं बस बग बाउंटी पढ़ाता रहता लोगों को, तो मेरी यूट्यूब चैनल आउटडेटेड हो जाती, क्योंकि वो बहुत पुरानी चीज़ हो गई है। बग बाउंटी, क्लाउड सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, नई नई चीज़ें जब मैं लेकर आता हूँ यूट्यूब चैनल पर, तब जाकर चीज़ें चलती है, वरना नहीं चलती। तो मैं अपने आप को एज अ क्रिएटर फॉर साइबर सिक्योरिटी अपडेट रखता हूँ। उसी प्रकार यू एज अ स्टूडेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अगर एक चीज़ में मन नहीं लग रहा है या फिर एक चीज़ नहीं हो पा रही है, ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। अभी टाइम है आपके पास, सो यू ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। एक टाइम पर कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं रहेगा, लेकिन राइट नाउ यू हैव टाइम टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। ये कुछ 5 ऐसे सीक्रेट एकदम इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एज ए साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो देखिए, ये अगर आपको अच्छे लगे 5 पॉइंट्स, बहुत डिटेल में मैंने बताया, शायद कुछ लोगों के ऊपर से गए होंगे, लेकिन अगर आपको समझ में आई ये पाँचों चीज़ें, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। अगर आप यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं, काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा। इसी के साथ आप अलविदा कहूँगा, अगली वीडियो लेकर आऊँगा जल्द। तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।